स्वागत है आप सभी का पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग विश्व के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत आज विश्व के प्रमुख पठार का अध्ययन करेंगे। कौन कौन से महत्वपूर्ण पठार हैं, क्या अंतर है, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। और ये आपकी परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा, क्योंकि लिखी हुई चीज़ हमेशा याद रहती है और बार बार आप वीडियो नहीं देख सकते, इसलिए आप मेरे साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए। तो बिना देर किए शुरू करते हैं प्रमुख पठार की ये श्रृंखला। लिखेंगे हम पठार। पठार समतल भूमि के उठे हुए हिस्से को पठार कहा जाता है। पठार और पर्वत में एक डिफरेंस होता है। देखिए, जहाँ पीक हो, चोटी हो, वहाँ पर्वत कहलाता है, और जहाँ जिसका ऊपरी भाग समतल हो उसे पठार कहा जाता है। तो पर्वत और पठार में ये एक बेसिक डिफरेंस है। अब पठार को हम लोग चार कैटेगरी में डिवाइड करते चार कैटेगरी में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं पठार को। एक होता है जिसको कहा जाता है अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार। दूसरा पठार होता है पर्वत पदीय पठार। पर्वत पदीय पठार। और तीसरा प्रकार का होता है जिसको कहा जाता है स्वतंत्र पठार। और चौथा प्रकार का होता है जिसको कहा जाता है ज्वालामुखी पठार। ज्वालामुखी पठार। अब एक एक करके एक एक पठार को पकड़ेंगे और उसके संदर्भ में बातें देखेंगे। सबसे पहला हेडिंग देंगे हम लोग अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय अंतर पर्वतीय पठार ऐसा पठार जो दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित होता है। जैसे मान लेते हैं एक पर्वत श्रृंखला ये रही और एक दूसरी पर्वत श्रृंखला है। इन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच का जो उठा हुआ हिस्सा होता है इस तरह, ये कहलाता है अंतर पर्वतीय पठार। नाम से मालूम पड़ा है, अंतर पर्वतीय का मतलब पर्वतों के मध्य में। तो लिखेंगे पे पठार। पे पठार जो दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य जो दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित होते हैं। के मध्य स्थित होते हैं। जो दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित होते हैं। अब अगर एग्जाम्पल्स देखा जाए इसका, तो पहला है आपका तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार, हालांकि तिब्बत के पठार का भारतीय मानसून पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। कहाँ पर है? तिब्बत में, जो कि अंतर्गत है। दूसरा है अनातोलिया पठार। अनातोलिया पठार। अनातोलिया पठार। और जो अनातोलिया पठार है ये तुर्की में है। कहाँ पर? तुर्की में। अगर तीन की बात की जाए तीसरे नंबर पर, तो ईरान का पठार या ईरानी पठार या ईरान पठार कहाँ पर स्थित होगा? ईरान में। चौथे नंबर पर है यूक्रान पठार। यूक्रान पठार कहाँ पर है? ये अलास्का में। अलास्का।
5वें नंबर पर है मेक्सिको पठार या मेक्सिको का पठार। मेक्सिको पठार कहाँ पर है बेटा? मेक्सिको में होगा, क्योंकि मेक्सिको का पठार है मेक्सिको। ठीक, तो ये अंतर पर्वतीय पठार के कुछ उदाहरण। अब दूसरा आता है पर्वत पदीय पठार किसे कहा? पर्वत पदीय पठार। पर्वत पदीय पठार। पर्वत पदीय पठार का एक चित्र बनाते हैं हम लोग। एक ऐसा पठार हो जिसके एक तरफ तो पहाड़ हो और दूसरी साइड मैदान हो। एक साइड तो पर्वत हो और एक साइड मैदान हो, बीच में आपका पठार हो, तो ऐसा पठार पर्वत पदीय पठार कहलाता। डेफिनेशन लिखेंगे, एक तरफ पर्वत जिसके, ये लिखेंगे ऐसा पठार जिसके एक तरफ पर्वत के एक तरफ पर्वत तथा तथा दूसरी तरफ मैदान या समुद्र हो। मैदान या समुद्र हो। ठीक है, आप कहेंगे सर एग्जाम्पल्स क्या है, तो एग्जाम्पल्स लिखो। पीडमोंट पठार, पीडमोंट पठार कहाँ पर है? ये यूएसए में है। और दो पर बात करें तो बोलीविया का पठार, बोलीविया का पठार कहाँ पर होगा? बोलीविया में। नंबर 3 पर है पेंटागोनिया पठार। और पेंटागोनिया पठार कहाँ है? अर्जेंटीना में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं स्वतंत्र पठार। ऐसे पठार जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हों, अर्थात जिसके एक तरफ ना तो पर्वत हो ना एक तरफ समुद्र हो, बल्कि भूमि का, समतल भूमि का उठा हुआ जो हिस्सा होता है यही पठार होता है। यानी कि इसको हम लोग उठा हुआ मैदानी भाग भी कह सकते हैं। उठा हुआ मैदानी भाग, उठा हुआ मैदानी भाग। अगर एग्जाम्पल्स देखें इसके तो होता है ओजार्ग पठार। ओजार्क पठार। नंबर 2 पर है एडवर्ड पठार। एडवर्ड पठार। नंबर 3 पर है इटस्का पठार। इटस्का पठार। और ये तीनों ही कहाँ पर हैं? ये तीनों हैं यूएसए में। चौथे नंबर की बात करें तो है कटगा पठार। कटगा पठार ये कहाँ है? यह है कांगो गणराज्य में। कांगो गणराज्य। ठीक है, तो ये आपके रहे कुछ स्वतंत्र पठार। हम लोग बात करेंगे अब ज्वालामुखी पठार की, जो कि आज अंतिम होगा।
ज्वालामुखी पठार अर्थात जो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा या ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निकले हुए लावा के जमाव से बन गए हों, उनको ज्वालामुखी पठार कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल्स देखे जाए तो लोरेंसिया पठार, लोरेंसिया पठार, या जिसको कनाडा में है, जिसको कनेडियन पठार भी कहा जाता है, कनेडी शील्ड या कनेडियन पठार, कहाँ पर है? कनाडा। अगर नंबर 2 की बात की जाए तो ब्राजील का पठार, ब्राजील। नंबर 3 की बात की जाए तो ब्रिटिश कोलंबिया पठार, कहाँ पर है ये? कनाडा में। और 5वें नंबर का आया दक्कन पठार, या भारत का दक्षिणी हिस्सा, दक्कन पठार, और ये कहाँ पर है? भारत में। तो ये प्रमुख पठारों के बारे में जानकारी रही। कौन कौन से पठार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इस संदर्भ में हम लोगों ने बात की। अब आगे हम लोग चट्टानों का अध्ययन करेंगे अपनी नेक्स्ट कक्षा में। तब तक आप लोग जुड़े रहिएगा पंचऋषि क्लासेस के साथ, अपने दोस्तों को, मित्रों को भी इसमें ज्वाइन करें। तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट कक्षा में चट्टानों के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।